Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। तो जी, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह से रमज़ान अल मुबारक का महीना स्टार्ट होने वाला है। कुछ ही दिन बाकी हैं, मतलब अब तो दिन बाकी रह गए हैं। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि साल का सबसे खूबसूरत रौनकों वाला महीना स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने एक अपनी तरफ से छोटी सी कोशिश की है कि ख़ुद को फ्री रखूं रमज़ान में। फ्री रखने से मुराद ये कि रमज़ान का महीना साल में आता है एक दफ़ा, हम लोगों को मौका मिलता है। अल्लाह ताला पता नहीं अगले साल हम लोगों ने होना है कि नहीं होना है, देखना है या नहीं। तो मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश की है, क्योंकि जिस तरह से इबादत ज़्यादा करनी चाहिए उसी तरह से हमारी मसरूफियात भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं इस महीने में। तो घर की मसरूफियात को कम करने के लिए मैंने अपने लिए छोटी सी एक किचन की थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है। किचन को सेट किया है कि मुझे चीज़ें ढूंढनी ना पड़े, सारी चीज़ों को रीस्टॉक किया है प्रॉपरली जो राशन में आती हैं या जो जो चीज़ें एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं रमज़ान में। क्योंकि दस्तरखान माशाल्लाह से अगर आप चाहो भी, लोग मतलब फैमिली में डाइटिंग पे भी होते हैं, उसके बावजूद जो दस्तरखान है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से सज जाता है। तो उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं कि मुझे रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इबादत करूं बजाय इसके कि मैं ज़्यादा टाइम किचन में। क्योंकि नॉर्मली अफ्तारी की तैयारी करने के लिए हम 3 से 4 बजे किचन में चले जाते हैं कि स्टार्ट कर दें, चीज़ें बनाना शुरू कर दें, तो अभी सारा कुछ रेडी करना है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस साल हम थोड़ा चेंज करेंगे। तो इसमें इस वीडियो में सिर्फ मैंने अकेली ने मेहनत नहीं की, इसमें मेरे पूरे घर वालों ने मेरी हेल्प की है। उन्होंने हम सब ने मिलके किचन की चीज़ों को रीस्टॉक किया है। कुछ चीज़ें जो मतलब खाना बनाने के लिए जो चीज़ें मेन चाहिए होती हैं उनको हम लोगों ने स्टॉक किया है। स्टॉक इस तरह से किया है कि वो उनका टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा, वो मतलब टेस्ट में भी ख़राब नहीं होगी, और उनको हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्टोर कर लिया है। किचन की भी आप लोगों को सेटिंग दिखाती हूँ, क्या क्या चीज़ें मैंने स्टोर की हैं और किस तरह से की हैं, कितनी देर के लिए कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएंगी। वीडियो को आपने लास्ट तक लाजमी देखना है, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सबसे पहले मैंने अपने किचन को पूरा हम सब ने मिलके खाली कर लिया था। मैंने सारे कैबिन्स को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन किया, साफ़ सुथरा किया। ये मैं आपको पहले दिखा रही थी क्योंकि अभी मैंने इनको बिल्कुल खाली कर लिया था, और जो चीज़ें हैं वो कुछ इस तरह से पड़ी थी, शॉपरों में ही हम लोगों ने रखी हुई थी, तो वो सही नहीं लगती इस तरह से। तो खैर उसके बाद बहुत अच्छे से मैंने अपने किचन को मैनेज किया। इस तरह से मैंने जार लेकर आई 2 साइज़ के, जिसमें मुझे स्पाइसेस जो चीज़ें कम चाहिए वो कम रखी। फिर इस तरह से जो पुराने जार थे उनको मैंने फेंका नहीं, उनको वॉश करके अच्छे से वो मैंने दूसरे कैबिन में लगा दिया, न्यू वालों को यहाँ लगा दिया। यहाँ पर हमारे सारे ऑयल्स, घी वगैरह वो सब कुछ मैंने यहाँ पर स्टोर किया, और कुछ चीज़ें ऊपर रखी, और अपने किचन को बहुत ही साफ़ सुथरा किया। यहाँ पर जो बर्तन है जी, ये मैंडेटरी चीज़ है किचन की, ये तो आप जितनी मर्ज़ी सफाई कर लो ये रहने ही रहने हैं। मैंने हालांकि अभी आंटी ने वॉश किए थे, जो हमारी काम वाली आंटी हैं, तो पर उन अभी वो करके गई हैं, तो नाश्ता किया उसके बाद फिर से हो गए। और यहाँ पर हमारे जो ज़रूरत के बर्तन हैं वो मैंने सामने ही रखे थे, क्योंकि वो मैंने छुपा के नहीं रखे। और बाकी पूरा किचन माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन कर लिया था हम सब ने मिल के। और उसके बाद फिर जो हमारी चीज़ें हैं, यहाँ पर मैं दूध वगैरह बॉईल कर रही थी, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रॉपर चीज़ें स्टार्ट कर दी। यहाँ पर जी सबसे पहले हम लोगों ने स्टोर किया था लेमन का जूस। लेमन का जूस जो है, जो स्कंजवी होती है, या हम लोग चिकन को भी जब वॉश करते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ों में जो लेमन का जूस है वो इस्तेमाल होता है। और रमज़ान में एक तो जो लेमन है वो हो जाता है काफ़ी महंगा, और फिर वो इस तरह से हम स्टोर भी नहीं कर सकते। तो हम लोग इसके जूस निकाल के बॉटल्स में डाल के उनको, अगर 3 बॉटल्स हैं तो 2 को मैं फ्रिज में रख देती हूँ और फ्रीज़र में रख देती हूँ, 1 को फ्रिज में रखती हूँ। फिर जब वो फ्रिज वाला ख़त्म हो जाता है फिर मैं फ्रीज़र वाला निकाल के फ्रिज में रख लेती हूँ। तो इस तरह से ये मैनेज हो जाता है। लेकिन मैंने जो लेमन्स हैं वो दूसरी तरह से भी स्टोर किए हैं, वो मैंने आगे आपको दिखाती हूँ। अगर कम अरसे के लिए करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी उनको स्टोर कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने जो हमारे घर गरम मसाला और ये धनिया और ज़ीरा का पाउडर है, हम उसको इस तरह से यूज़ नहीं करते। नॉर्मली लोग इसी तरह से ग्राइंड करके रख लेते हैं, हम उसको ड्राई रोस्ट करके रखते हैं। इस तरह से जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे और इनकी हल्की सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पर मैं आपको इसकी फ़ाइनल जो है वो शक्ल भी दिखाऊंगी कि किस तरह से जब ये हो जाएंगे, थोड़े से गोल्डन से हो जाएंगे, इस तरह से जब इनका कलर आ जाएगा तब आपने जो फ्लेम है वो उसको ऑफ़ कर देना और इसको ठंडा होने देना है।
बेसिकली ये जो है धनिया और ज़ीरा का पाउडर है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल लेते हैं कि हम इसको एज अ गरम मसाला भी सम टाइम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको पुराने जार में ही डाल रही थी, लेकिन उसके बाद जब मैं न्यू जार लेकर आई थी तो मैंने सारी चीज़ें न्यू जार्स में शिफ्ट करके जो ज़्यादा इस्तेमाल वाली चीज़ें नहीं हैं उनको मैंने दूसरे जार्स में डाल दिया था। जो पुराने थे उनको भी मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके और ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। यहाँ पर जी हमारा जो मसाला है, जो हमारा धनिया ज़ीरा पाउडर है, वो ग्राइंड होकर रेडी हो गया था। उसके बाद जी हमारी फेवरेट सॉस की बारी थी। ये हमारे घर पर बहुत पसंद की जाती है, स्पेशली रमज़ान में। वैसे हमारे घर ये अदरवाइज़ भी बनती है क्योंकि सबको बहुत पसंद है। तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि ये एक महीना हमने स्टोर करनी है। हमारे घर 1 महीना स्टोर करने का टाइम ही नहीं मिलता। मिनिमम ये हमारे घर ना मैक्सिमम हमारे घर ये 1 वीक निकालती है, और ये इतनी टेस्टी बनती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पर ये है ड्राई खुबानी और उसके साथ है जी हमारी इमली। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आपने इनको भिगो देना है। भिगोने के बाद आपने इसको एक किसी भी पैन में डाल लेना है। तो उसमें आपने पहले डाल देनी है खुबानी, उसके साथ नमक, जो रेड चिली पाउडर है, तो आपने इनको डाल के इसको पकने देना है। जब ये अच्छी तरह पक जाएगा, मतलब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, और आपने इसमें चीनी भी ऐड कर देनी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हमारे घर थोड़ा खट्टा मीठा पसंद किया जाता है तो हम थोड़ी चीनी थोड़ी ज़्यादा रखते हैं, और जो इमली की खटास होती है वो खुद ही उसको बाकी बैलेंस कर देती है। उसके बाद जब ये पकना स्टार्ट हो जाएगा तो आपने क्या करना है, इसमें मुसलसल आपने चम्मच हिलाते रहना है। इस तरह से खुबानी जब अच्छी तरह से वो सोख कर लेगी पानी, तो इस तरह से उसकी शक्ल हो जाएगी। और उसके बाद जो इमली की प्यूरी है आपने इस तरह से अलग कर लेनी है, उसको स्टेन कर लेना है, और उसकी प्यूरी को आपने इसमें मिक्स करना है। जब प्यूरी इसमें मिक्स कर लेंगे आप, तो उसके बाद इसको आपने हिलाते रहना है। और जब ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी, इस तरह से पकना स्टार्ट हो जाएगी, और जितनी थिकनेस आपको चाहिए आपने उतनी रखनी है। आपने ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि अभी हमने इसको ग्राइंड करना है। जब ग्राइंड करेंगे तो जो खुबानी है वो ग्राइंड होने के बाद ज़्यादा थिक हो जाएगी, तो इसीलिए आपने थोड़ा सा इसमें पानी रहने देना है। और मेक श्योर करना है आपने उतना ही पानी डालना है जितना पकने के बाद आपको चाहिए, क्योंकि जब इसको आपने उतारना है फ्लेम से तब आपने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि फिर वो पानी रह जाता है और फिर ये स्मेल दे देती है। इस तरह से ग्राइंड करने के बाद हमारी जो इमली की चटनी है वो रेडी हो गई थी। यहाँ पर मैं धनिया स्टोर कर रही हूँ। धनिया इस तरह से हम लोग स्टोर करते हैं कि इसको वॉश किए बगैर आपने अच्छी तरह से इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने किसी भी एयर टाइट जार में इसको कट करने के बाद आपने स्टोर कर लेना है फ्रिज में। इस तरह से जब आप इसको रख लेंगे ना, तो ये 15 दिन ईजीली निकाल जाता है, क्योंकि हम लोग करते हैं ना। ये इसको आपने स्टोर कर लेना। जब भी आपको चाहिए आपने थोड़ा सा लेना है, उसको पानी में डालना है, और उसके बाद आपने उसको अपने जिस भी चीज़ में आपने डालना है उसको कर लेना है। यहाँ पर मैं बना रही थी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हम लोग नॉर्मली तो घर में जब वीकली बेसिस पर बनाते हैं तो जार में डाल के नीचे फ्रिज में ही रख लेते हैं, क्योंकि वो हमारा 1 हफ्ते का होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो आज मैं इसको पहले से स्टोर कर रही थी, तो मैंने उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से स्टोर किया। मैंने इस तरह से जो बैग्स हैं वो ले लिए थे, जिपलॉक बैग्स। उसके बाद उसमें मैंने इसको डाल के अच्छे से बेलन के साथ मैंने उसको एक जैसा कर लिया था कि उसकी जो क्वांटिटी है वो सेम हो जाए चारों साइड्स पे। जब वो एक जैसी हो गई थी तो उसके बाद मैंने छुरी या चम्मच या जो भी चीज़ आपके पास किचन में अवेलेबल है उसके साथ आपने इसके क्यूब्स काट लेने हैं। तिरछी करके उल्टी करके छुरी मैंने फेरी थी। आपने ये जो जिपलॉक बैग है उसको कटिंग नहीं करना। और यहाँ पर मैंने बेलन की हेल्प से अच्छी तरह से इसको कर लिया था, और इसकी जो हवा बन गई थी अंदर उसको मैंने निकाल दिया था। मेक श्योर कर लें कि आपने इसके अंदर हवा नहीं रहने देनी। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको इस तरह से फ्रीज़र में रखा था। फ्रीज़र में रखने के बाद मैंने इसकी क्यूब्स काट लिए थे, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अब बारी आती है जी टमाटर की। टमाटर को अगर हम वैसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेते हैं तो ये अजीब सी इसकी वो जब हम उसको निकालते हैं तो पानी अलग और उसका छिलका सा अलग हो जाता है। तो आज मैं टमाटर आपको स्टोर करने का एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा तरीका बताने लगी हूँ। आपने क्या करना है, इस तरह से टमाटर लेके उनको 2-2 स्लाइसेस कर लेना है। पहले तो आपने अच्छे से वॉश कर लेना है, उनको ऊपर वाला हिस्सा काट के उनको 2-2 स्लाइसेस करके आपने अच्छे से इनको कट करके आपने 1/2 कप पानी का डाल के इनको 4 से 5 मिनट के लिए ढक के इनको पकाना है, ताकि इनका जो छिलका है वो इजीली रिमूव हो जाए। यहाँ पर मैंने 1/2 कप पानी डाला था और इसको फ्लेम ऑन कर दिया था, थोड़ा तेज़ रखा था फ्लेम।
और उसके बाद मैंने इसका जब छिलका रिमूव करके इसको ग्राइंड किया और इसका जो पेस्ट बना उसको मैंने बैग में डालने के बाद उसको मैंने इसी तरह से उसके भी क्यूब्स बना लिए थे, उसके ऊपर से उल्टा करके उसके क्यूब्स बना के मैंने उसको बहुत अच्छे से उसको भी रख लिया कि मुझे जिस भी सालन में या जिस भी चीज़ में चाहिए होगी एक क्यूब निकालूंगी उसमें मैं डाल लूँगी। इस तरह से मुझे इतनी आसानी हो जाएगी कि चीज़ें जस्ट बनी बनाई हैं। मैंने जो भी सालन या जो भी चीज़ बनानी है मैं जस्ट सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी और जल्दी से अपना खाना बनाकर विदिन 20 to 30 मिनट किचन से मैं फ्री हो जाऊंगी और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं अपना इंशाल्लाह इबादत को दूंगी। तो मैं आप लोगों के लिए भी इसलिए ये सारी टिप्स लेकर आई हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना इबादत को दें। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमारी जो प्यूरी थी ये इस तरह से बन गई थी, इसको मैंने डाला और इसको भी पहले आपने थोड़ी देर फ्रिज में रखना है। फ्रीज़र में ना आपने इसको बर्फ़ के ऊपर रख देना है ताकि वो थोड़ी सी सख्त हो जाए। जब वो सख्त हो जाएगी तब इसकी जो क्यूब्स हैं तब वो कट सकेंगे। अब बारी आती है जी लेमन को हम वैसे कैसे कर सकते हैं स्टोर। लेमन्स मैंने यहाँ पर ले लिए थे, उनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने उनको एक कपड़ा ले लिया था, टिश्यू ले लें या आपको जो भी चीज़ किचन में अवेलेबल है आप वो लेके उनको साफ़ कर लें यहाँ पर देखें। और उसके बाद आपने ब्रश लेना है या वैसे ही आपने थोड़ा सा ऑयल डाल के उनको अच्छे से हिला लेना है। नॉर्मली हम लोग इस तरह से करते हैं अचार में डालने के लिए, लेकिन उनको हम कट कर लेते हैं। इनको हमने कट नहीं करना, बस इसी तरह से हमने इनके ऊपर ब्रश के साथ थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना है। और उसके बाद हमने इस तरह से मैंने जार के अंदर जो बारबेक्यू पेपर है उसको मैंने बिछाया था। जार को आपने मेक श्योर करना है कि जार आपका ड्राई होना चाहिए, जार के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। इस तरह से मैंने उसके नीचे भी पेपर बिछा दिया, ऊपर भी पेपर है। और उसके बाद ये एयर टाइट जार है, इसको आपने जार के साथ इस तरह से एयर टाइट जार के अंदर आपने इसको डाल के आपने अब इसको फ्रीज़ नहीं करना, आपने इसको फ्रिज में रखना है। तो ये आपका तकरीबन 15 दिन 15 से 1 महीना आपका इजीली इन लेमन्स के साथ गुजर जाएगा। आपको लेमन्स भी दोबारा से बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बाद बारी आती है जी चिकन की। यहाँ पर मैंने पूरी एक मुर्गी मंगवाई थी। उसको मंगवाने के बाद मैंने यहाँ पर उसका जो कुछ चीज़ें थी लाइक लेग पीस और जो हड्डी वाला हिस्सा था उसको मैंने क्या किया था, उसको मैंने मैरिनेट करके चिकन टिक्का मसाला लगा के मैंने उसको रख दिया था बैग के अंदर डाल के। लाइक अब कुछ चीज़ें कुछ दफ़ा ऐसे होता है कि हम सडनली हमारे घर मेहमान आ जाते हैं, तो हम लोग ये आम रूटीन में भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप रमज़ान में ही करें। तो मैंने इस तरह से इसको अच्छी तरह मैरिनेट करके चिकन को मैंने फ्रीज़ कर लिया। और उसके बाद फिर मैंने जो बाकी का बोनलेस हिस्सा बचा था उसमें से हमने कुछ बना लिए थे जो हमारे होते हैं, कुछ हमने कबाब बना लिए थे, कुछ कोफ्ते बनाए और उनको भी इसी तरह से मैं बनाकर और फ्रीज़ कर लूँगी। यहाँ पर हमारे शामी कबाब भी बनकर रेडी हो गए थे। चीज़ों की रेसिपीज़ मैंने इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि फिर वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो मैंने कहा कि मैं बस आपके साथ आइडियाज़ शेयर करती हूँ कि आप क्या क्या बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं जो आपको या तो कोई मेहमान आ जाए या आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो किस तरह से आप चीज़ें बनाकर उनको स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे जो चिकन के शामी कबाब हैं वो भी बनकर रेडी हो गए थे। ये 2 बैग्स में हम लोगों ने बनाए थे। बनाने के बाद इनको भी मैंने फ्रीज़ कर लिया था, हमारा चिकन भी फ्रीज़ हो गया था। और उसके बाद फिर कुछ मैंने ये रोल बनाए थे, साथ में कुछ समोसास बनाए थे और वो हमारे बनकर बहुत अच्छे से यमी से रेडी हो गए थे। और ये थी मेरी सारी रमज़ान की तैयारी जो मैंने की थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत को टाइम दें, ताकि जो हमारा ये महीना है इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत में गुजारें। हम किचन में कम से कम टाइम दें, और लेकिन ऐसा नहीं है कि किचन को टाइम नहीं दें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और उनको भी उनकी सेहत का भी ख्याल रखें। और ये सारी होममेड चीज़ें आप घर पर ख़ुद बनाएं, इनको ख़ुद स्टोर करें और इनसे भरपूर फ़ायदा उठाएं। किस तरह से चीज़ें मैंने स्टोर की और बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी हेल्प के लिए जिनको करके रख लिया है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा महीना चलेगी, हाँ ये है कि हफ्ता 10 दिन ये चलेंगी, लेकिन उसमें ये होगा कि हर रोज़ मुझे ज़्यादा टाइम नहीं किचन में देना पड़ेगा, मुझे एक कम टाइम देना पड़ेगा किचन में। अब एक आधा दिन और लगेगा इसी तरह से और हम सब मिलके दोबारा से इस तरह सारी चीज़ों को स्टॉक कर लेंगे।
तो इस तरह से मैंने कहा कि शायद मेरी ये चीज़ें आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहें, आप लोग भी इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करें और टाइम को मैनेज करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी नेक दुआओं में याद रखूँगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।